बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से और हाजिर हूं बैंड बाजा सब इंस्पेक्टर की किस्त नंबर 2 के साथ। नाज़रीन, इस किस्त में मैं आपको एक वाकया का जिक्र करूंगा कि जो लाहौर के एक मारूफ होटल अल्पाइन होटल के अंदर पेश आया था। और बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते हैं कि भाई आप नाम नहीं बता रहे हैं यार, क्यों मेरे को साइबर क्राइम लवानी जी। ऐसे तो सबूत भी होते फिर भी साइबर क्राइम लग जाती है यार, तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, मैंने माफ़ी दे दियो, सच दस लेंदे हो, हकायक दस लेंदे हो। आप लोगों के बहुत सारे जो है वो थानेदार जो है वो वाकफ होंगे, पुलिस में किसी ना किसी का खानदान का कोई ना कोई बंदा होता है, तो आप उनसे पूछ लें कि खसूसियात किस में पाई जाती हैं। आप बजाय मुझ पर जोर डालने के आप अपनी सर्च करें इसके ऊपर किसने ये वाकयात किए हुए हैं। उस वक्त नाज़रीन ये बैंड बाजा सब इंस्पेक्टर टाउन सीआई में तैनात था। इसने नाज़रीन क्या किया कि एक घर में गया, उस घर में नाज़रीन एक माँ थी और उसकी बेटी थी। इसने नाज़रीन पुलिस फोर्स के कुछ लोग लिए अपने साथ और इन दोनों माँ बेटी को वहां से उठाया, इनसे सोना भी ले लिया, इनसे पास जो कैश था वो भी ले लिया और लेकर इनको सीआईए मॉडल टाउन चला गया। और वहां जाकर नाज़रीन इसने अपने साथियों के साथ इनको होटल माइन भेज दिया। वहां पर जाकर एक कमरे के अंदर, कमरा नंबर नाज़रीन मैं आपको बता दूंगा, कोई पूछना चाहेगा मुझसे पर्सनल में, उसको उस कमरे में ले गया और उस कमरे में ले जाकर उन्हें कैद कर दिया और बाहर जो है ये 2 मुलाजमीन को खड़ा कर दिया और खुद फिर सीआईए आ गया। और उसके घर से पीछे से सोफे, बर्तन जो मिला, फ्रिज, एसी, टीवी, पूरा घर ही उसका जो है वो नाज़रीन इसने खाली कर दिया उस खातून का। और होता क्या नाज़रीन, उस होटल के रूम से जो खातून है उसकी एक खिड़की होती है, वहाँ से एक पर्ची जो है वो बाहर भेजने में कामयाब हो जाती है, जिसमें मीडिया वालों का जो है वो नंबर लिखा होता है। और वहाँ पर आम लोग वहाँ पर जो देख रहे होते हैं उसको वॉच करते हैं, वो फ़ौरन उसको उठाते हैं और वो मीडिया वालों को कॉल कर देते हैं। लाहौर का एक बड़ा सीनियर रिपोर्टर नाज़रीन और एक बड़े चैनल का रिपोर्टर वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचकर कैमरों के ज़ोर के ऊपर और जो मुकामी लोग होते हैं उनके ज़ोर के ऊपर इस खातून को, इसकी बेटी को वहाँ से बाजियाब करवाया जाता है और हथकड़ी भी बाकायदा तौर पर वहाँ से बरामद होती है। और एक जो शख्स है जो इसका भेजा हुआ मुलाजिम था वो भी नाज़रीन वहाँ से पकड़ा जाता है। अब नाज़रीन जब ये सारा वाकया रिपोर्ट होता है तो फिर इस पर एफआईआर भी दर्ज होती है और ये सारा वाकया एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है, इस शख्स ने ये किया। तो नाज़रीन ये किस्त नंबर 2 में इसका एक कारनामा था। उसके अलावा मुझे पता लगा है कि कई जगह पर इसने कहा है कि जी वो मैंने ये किया था, मैंने वो किया था मेरे मामले के अंदर। तो जिस दिन मेरी ये ज़बान खुली उस दिन नाज़रीन वो मामला ऐसा डिस्क्लोज होगा कि ये बंदा जो है ना ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो उस मामले को तो छोड़ ही दें, हकायक पे बात करें, अपनी ज़िंदगी की असल कहानी लोगों को सुनाएं कि ये इनकी ज़िंदगी की असल कहानी है। हीरो बनना छोड़ दें, हीरो ना आप कभी थे ना कभी बन सकते हैं। आपने फोर्स में रह के जो जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं ना, सारे मुझे पता है क्योंकि मेरा पूरा कैरियर ही आपकी नौकरी देखते हुए गुजरा है। फैसल टाउन में आपने बड़ा अरसा गुजारा है, फैसल टाउन की आपने जान ही नहीं छोड़ी है। तो नाज़रीन किस्त नंबर 3 में जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि नाज़रीन किस्त नंबर 3 में फैसल टाउन में गेस्ट हाउस था, उसके जो मालिक है उसका नाम जो है वो अमजद ओमान था। कई मुकदमात हैं उस गेस्ट हाउस पे। अब नाज़रीन वहाँ पर मुझे रिपोर्ट मिली कि वहाँ पर एक काम होता है और पुलिस की मर्जी से होता है। ये क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी चली, वहाँ पर बैंड बाजा थानेदार ने मुझे क्या कहा और वहाँ पर मैंने अपनी आंखों से क्या देखा था, किसको वहाँ से भगाया गया था, तमाम तफसीलात किस नंबर 3 में मैं आपको बताऊँगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।